Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगा जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने डिवोर्स केस सामने आया है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिवोर्स केस के रिगार्डिंग, डिवोर्स केसेस के रिगार्डिंग एक बहुत यूनिक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि आजकल हम देख रहे हैं जो अपने कोर्ट्स के अंदर, अगर मैं लोअर कोर्ट की बात करें या फैमिली कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें या कोई भी स्टेट के अंदर बात करें, वहां पर जो डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं ना, वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग हो रहे हैं। अगर जो कोर्ट्स हैं, अगर वो इन छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को डिवोर्स बनाकर, या डिवोर्स के अंदर जो हमारे सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 13 कैपिटल ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को अगर हम डील करते हुए बोलेंगे, तो अगर कोर्ट्स जो है अपने इन छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को अपना डिवोर्स के अंदर कन्वर्ट करके डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करते रहेंगे हस्बैंड एंड वाइफ को, तो भाई ऐसे तो किसी की भी शादी अपनी बचेगी नहीं। आए दिन डेली बेसिस पे डिवोर्स होते रहेंगे। तो ऐसा पर्टिकुलर कंसर्न कोर्ट्स को अपना ये नहीं करना चाहिए, बल्कि यहां पे कोर्ट को थोड़ा सा एक्चुअली देखना चाहिए कि जो पार्टीज अपने ग्राउंड्स बता रही है कि मेरे साथ हस्बैंड ने ये करा, मेरे साथ मेरी वाइफ ने ये करा, तो अब ऐसे केस के अंदर जब अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अपना डिवोर्स केस लेकर आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्चुअली उनके बीच में क्रुएल्टी हुई होगी, एक्चुअली उनके बीच में हुआ होगा और इतना बड़ा हुआ होगा कि यहां पे भाई डिवोर्स केस ही पार्टीज को डिवोर्स जो है ग्रांट कर दो, डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर दो। अभी यहां पे करंट केस के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था, यहां पे हस्बैंड ने बोला कि भाई देखो, मेरी वाइफ जो है मेरे साथ कॉन्ज्यूमेट शादी नहीं करी है, मेरे साथ साथ नहीं रहती है। तो इतने सालों से यहां पे कोर्ट के सामने फैक्ट्स आए थे कि यहां पे लड़का लड़की की शादी हुई थी 2013 में, 2014 जुलाई तक वो अपना साथ रहे थे, उसके बाद अलग अलग रहने लग गए थे। अब यहां पे 2023 अपना सामने आया है और 8-9 साल यहां पे इनको अलग रहते हुए हो गए हैं, कोई शादी इनकी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, ठीक है। और इस वजह से यहां पर हस्बैंड आया था। अब इन द मीन टाइम वाइफ ने भी एलिगेशन लगाया कि भाई मेरे जो हस्बैंड है ना, इसका अपना इलिसिट रिलेशनशिप है अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में। सिस्टर इन लॉ मतलब जो वाइफ होगी उसकी बहन के साथ में इलिसिट रिलेशनशिप है। दूसरी बात, हस्बैंड ने एट द सेम टाइम यहाँ पे एलिगेशन लगाए कि जज साहब, एक दिन की बात है, मेरी वाइफ जो है भीड़ इकट्ठा करके मेरे यहाँ पे आई थी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए कि इन्होंने मेरे गहने चुरा लिए हैं या मेरा कोई सामान चुरा लिया है, और ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। और ये प्रूव भी हो गया था कि यहाँ पे वाइफ जो यहाँ पे झुंड लेके आई थी वो गलत था। अब इस केस के अंदर यहाँ पे जज साहब ने कहा, हाँ चलो ये तो सीरियस एलिगेशन है, हम इसको मान लेते हैं, आपने झूठे एलिगेशन जो वाइफ ने आपके ऊपर लगाए हैं, इसके ऊपर आपने कोई केस दर्ज कराया, कोई एफआईआर दर्ज कराई? नहीं कराई। तो ऐसे केस के अंदर ऑन रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये तब भी आपका जो है सीरियस एलिगेशन के तौर पे नहीं आता है। एंड आप जो बात कर रहे हो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के लिए, ये सीरियस एलिगेशन तो है, लेकिन हम इतना सीरियस इसे मान ले कि यहां पे डिवोर्स ग्रांट कर सके, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये जो है अपना रिकंसिलिएशन के तौर पे हम इसको ट्रीट करेंगे, इसको रिकंसाइल करा जा सकता है कि आज आपकी नहीं बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में आओगे और आप अपना कोर्ट में आके डिवोर्स ग्रांट करवा लोगे। भाई ये होता है प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव में कि आज नहीं बन रही है, कल बन जाएगी, परसों बनने लग जाएगी आपकी एज अ रिलेशनशिप के तौर पे। आज आपका हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, कल बन जाएगा, परसों बन सकता है आपका हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन आज आपका हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, इसकी वजह से आप कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए आ रहे हो। अब ऐसे केस में कोर्ट को यहां पे ड्यूटी बनती है कि दोनों पार्टीज के या दोनों पक्षों को थोड़ा सा डीपली समझेंगे एंड उसके बाद अपना फैसला करेंगे कि यहां पे डिवोर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि पहले ना हस्बैंड ने अप्रोच करा था अपना फैमिली कोर्ट के अंदर डिवोर्स ग्रांट करवाने के लिए, बट फैमिली कोर्ट ने भी मना कर दिया था। हाई कोर्ट के पास गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ऑब्जर्वेशन आई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना था कि हाँ ये सीरियस एलिगेशन तो है, लेकिन डिवोर्स के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। अब यहाँ पे अपना ट्रांसफर ऑफ सूट हुआ तो ये मैटर गया अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यही बोला था कि इफ स्मॉल डिस्प्यूट्स इन मैरिज आर व्यूड एज क्रुएल्टी बाय द कोर्ट्स, देन मेनी मैरिजेस वुड रिस्क बीइंग डिसॉल्व। कि अगर छोटे छोटे मुद्दों को क्रुएल्टी मान लेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मजाक के तौर पे भी देखा होगा, बट इन रियल ये रियल केसेस होते हैं कि हस्बैंड जो है वाइफ से बात नहीं कर रहा है, जी क्रुएल्टी है। हस्बैंड जो है वाइफ को घुमाने नहीं लेके आ रहा है, चलो जी क्रुएल्टी है। हस्बैंड जो है वाइफ को मनपसंद खाना नहीं खिला रहा है, या वाइफ के द्वारा खाना नहीं बनाया जा रहा है, या वाइफ के द्वारा एक घर के कामकाज नहीं करे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो ये अपना क्रुएल्टी के तौर पे लोग डिवोर्स मांगने आ जाते हैं। और आप लोग भी अपने लोकेलिटी में देखते होंगे कि ऐसे मुद्दे बढ़ बढ़ के डिवोर्स तक चले जाते हैं। अब यहां पे जिम्मेदारी वाली बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बोला है कि क्या ये क्रुएल्टी के लेवल तक का है। अगर क्रुएल्टी तो है, लेकिन डिवोर्स तक के लेवल तक का है या नहीं है,
ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना डिस्कस करा। आप लोग ये जो यूनिक ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने भी ऑब्जर्वेशन अपना ऑब्जर्व करी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग? तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके सामने ऐसे कौन कौन से केसेस आए होंगे एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट। केस थ्योरी आपने कोई पढ़ी होगी, रियल एग्जांपल केस आपने कोई देखा होगा अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइट होते हुए। तो आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट जरूर बताइएगा। साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना बोला कि सॉरी, हम आपको डिवोर्स तो ग्रांट नहीं कर सकते, बट हम आपको जो है हस्बैंड जो अपील के तौर पे आया था, अपीलेंट के तौर पे आया था, कि हम आपको डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर देते हैं, जो हमारा सेक्शन नंबर 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मेंशन करी हुई है। तो इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि यहां पे हम डिवोर्स नहीं देंगे, हम आपको जुडिशियल सेपरेशन देंगे, कि आप हस्बैंड अपना अलग रहो, वाइफ आप अपना अलग रहिए। अब इस केस में ये दोनों पार्टी अलग रहेंगी। थोड़ा सा इनके बीच में यहाँ पे मेन कंसर्न कोर्ट का था कि भाई इनको आपस में मिलाने का, कि इनका रिलेशनशिप हेल्दी रहेंगे। अगर ये आमने सामने रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कुछ टाइम के लिए इनको बोल दिया भाई आप जुडिशियल सेपरेशन में रहोगे, अलग अलग रहोगे, तब आपकी बीच में बन जाती है, अपना साथ रहने लग जाना, कोर्ट के पास आ जाना, जुडिशियल सेपरेशन का जो टाइम पीरियड है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपकी नहीं बनती है तब भी जुडिशियल सेपरेशन का जो 1 साल का टाइम पीरियड होता है, आपकी तब भी नहीं बनती है, कोई बात नहीं, फिर आप जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड बनाकर हमसे डिवोर्स ग्रांट करके ले जाना, तब हम आपका डिवोर्स जो है ग्रांट करवा देंगे। बट इन द मीन टाइम सॉरी। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, कि कोर्ट को यहां पे पर्सनल मुद्दे के बारे में चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पार्टी जो ग्राउंड लेके आ रही है, कोर्ट को अपना ग्राउंड सुनने के बाद में लॉज के साथ में अपना मेजरमेंट अपना लगाते हुए सीधा डिवोर्स ग्रांट करना चाहिए, या इतना डीपली अंदर तक की बात जानने की जरूरत है कोर्ट को या नहीं है? डिवोर्स डिक्री को डील करते दौरान, डिवोर्स ग्रांट करते दौरान आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आपने भी कोई सोसाइटी में ऐसे यूनिक या ऑकवर्ड केसेस देखे हैं डिवोर्स के ग्राउंड्स के बेसिस पे जो रेज करे जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, प्लीज मेरे को ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि नॉलेज के पर्पज से हम उनकी जो दायरा है और उनके ऑब्जर्वेशन है कमेंट बॉक्स के जरिए और दायरा हम लोगों की थिंकिंग का बढ़ा सकेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।